हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। एपिसोड 4 की शुरुआत में जिंग शियान बिजनेस ट्रिप पर जाते हुए अपनी कंपनी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और आगे जोजियांग ग्रुप दिखाया जाता है। जोजियांग ग्रुप का जिंग शियान के बैंक के साथ दूसरे बैंक के साथ एक ज्वाइंट लोन एग्रीमेंट चल रहा होता है। इस ग्रुप की चेयरवुमन होती है वही मिस्टर जाओ से कहती है कि आपको एजुयांग पर नजर रखनी होगी और मिस वही कहती है कि आप सब लोग मेरे और मिस्टर गैंग के रिलेशन को जानते हैं, इसलिए ये मिस्टर जाओ से कहती है कि आपको ही ये काम करना होगा। मिस्टर जाओ भी ठीक है कहते हैं और मिस वह कहती है कि मैंने सुना है कि हेडक्वार्टर्स ने टोंगयांग को हायर किया है और इस पर मिस्टर जाओ कहते हैं कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो मेरी जूनियर थी। आगे टोंगयांग को दिखाया जाता है उसके ऑफिस में उसकी एक कोलीग उसके लिए कुछ केसेस के फाइल्स लेकर आती है और उनमें से वो स्पेशल केसेस के फाइल्स और रेगुलर केसेस के फाइल अलग करके देती है और इस पर टोंगयांग उसे थैंक यू कहती है। और रात को जब ये घर पर होती है तो ये बार बार अपने फोन को चेक कर रही होती है और इसे जब पता चलता है कि अवार्ड जिंग शियान की कंपनी को मिला है तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो जिंग शियान को मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। मैसेज करने के बाद टोंगयांग जिंग शियान को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल करते ही टोंगयांग उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी ट्रॉफी देख सकती हूँ? तो जिंग शियान कहता है कि पहले तुम्हें मुझे देखना चाहिए, क्या तुम अपने दोस्त को मिस नहीं कर रही हो? टोंगयांग कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी देख लिया तो मुझे तुम वो ट्रॉफी दिखाओ अपनी। इतने में टोंगयांग की मॉम भी आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुमने अवार्ड जीता है? मैं भी ट्रॉफी देखना चाहती हूँ। और जिंग शियान अपनी ट्रॉफी दिखाते हुए कहता है कि ये अवार्ड टॉप 10 में ना आने वाली कंपनीज को मिला है। ये देखकर टोंगयांग और उसकी मॉम बहुत खुश दिखाई देते हैं और टोंगयांग उससे पूछती है कि तुम्हारा बिजनेस ट्रिप कितने दिनों का है? जिंग शियान कहता है कि इसके बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है और कल मुझे 2 ग्रुप से भी मिलने जाना है और मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। और जिंग शियान टोंगयांग से पूछता है कि क्या तुम्हें अब ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना? अब अपनी मॉम के सामने टोंगयांग ये कहने लगती है कि जब से मेरा ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है मेरा काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साथ ही साथ जो मेरे डायरेक्टर है वो भी मुझे बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल भी झड़ने लगे हैं। अब मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना होगा तो मैं तो गंजे पड़ जाऊंगी। इतने में उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम महीने में एक ब्लाइंड डेट पर तो जरूर जाओगी। जिंग शियान कपड़े चेंज करते हुए टोंगयांग से बात करने लगता है तो टोंगयांग अपना फेस साइड में कर लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम इस तरह से मेरी तकलीफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी तो तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। जिंग शियान कहता है कि मैंने कभी भी एक्स्ट्रास को हायर करते हुए किसी को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। टोंगयांग कुछ भी नहीं कहती और जिंग शियान कहता है कि अब मुझे जाना है यह कहकर कॉल कट कर देता है और जैसे ही वीडियो कॉल कट हो जाता है तो टोंगयांग अपने आप से कहने लगती है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अगले सीन में शेंगमिना अपनी कार में बैठने के लिए जाती है तो एक फोटोग्राफर उसके पिक्चर्स खींचने लगता है और शेंगमिना बड़ी मुश्किल से अपना फेस छुपाते हुए कार में बैठ जाती है। शेंगमिना की असिस्टेंट कहने लगती है कि इसी हुडी वाले आदमी को मैंने लास्ट मीटिंग में भी देखा था। शेंगमिना हैरान होते हुए उसे कहती है कि इसको मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? ये बहुत डेंजरस है, तुम मैनेजर से कहकर इसकी पुलिस में कंप्लेंट करवा दो। और चेंग दिखाया जाता है जिसको अपना एक पार्सल मिलता है। उस पार्सल में ग्लासेस होते हैं। चेंग उस ग्लासेस को लगाकर किसी से बात करने लगता है और कहता है कि जब मैं इसको टेस्ट कर लूंगा तो आप डेटा भिजवा दूंगा। शेंगमिना चेंग की ही कंपनी आती है तो लिफ्ट में चेंग भी आ जाता है। शेंगमिना की नजर उसकी ब्लैक हुडी पर पड़ती है और इसको लगता है कि शायद ये वही फोटोग्राफर है, इसलिए पीछे जाकर छुप जाती है। यहाँ पर चेंग उन ग्लासेस को चेक कर रहा होता है। पीछे जो पोस्टर लगी होती है चेंग उसकी पिक्चर ले लेता है और शेंगमिना उसे कहने लगती है कि तुम जल्दी से उस फोटो को डिलीट कर दो। चेंग इसकी बातों को इग्नोर करता है तो शेंगमिना उसका एम्प्लॉय कार्ड देखते हुए कहती है उसे कि तुमने मेरा पीछा करने के लिए फेक एम्प्लॉय कार्ड भी बनवा दिया है और ये कुछ भी बोले ही जा रही होती है लेकिन चेंग इसकी बातों को टोटली इग्नोर कर देता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। शेंगमिना उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। शेंगमिना कहती है कि उस फोटो को डिलीट कर दो और चेंग कहता है कि ये टूट गया है। शेंगमिना कहती है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी लेकिन मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है कि तुम मेरा स्टॉक करते हुए यहाँ तक आ गए हो। इतने में जिंग शियान के कंपनी का एक एम्प्लॉय चेंग के पास आ जाता है। एम्प्लॉय को देखकर शेंगमिना एम्बैरेस हो जाती है और वो चेंग से कहता है कि ये ग्लासेस बहुत कूल लग रहे हैं। चेंग कहता है कि ये VR ग्लासेस है और वो लड़का कहता है कि ये ग्लासेस टूट कैसे गए? चेंग कहता है कि किसी का दिमाग सही से चल नहीं रहा है इसीलिए ये ग्लासेस टूट गए हैं। ये बात सुनते ही शेंगमिना को गुस्सा आ जाता है। चेंग वहाँ से जाता है तो शेंगमिना उसके पीछे आकर पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर जॉब करते हो? तो चेंग कहता है कि यहाँ पर जॉब करना क्या गुनाह है? शेंगमिना कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, सुबह से एक लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बिल्कुल तुम्हारे
तुम्हारे जैसी थी। चैंग कहता है कि इस तरह के कपड़े पहनना क्या गुनाह है। शिन मीना कहती है कि ये ग्लासेस मैं तुम्हें दिला दूंगी। चैंग कहता है कि ये ग्लासेस मार्केट में नहीं मिलती। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन मीना की असिस्टेंट कहती है कि तुम मिस्टर चैंग के साथ क्या कर रही थी, और वो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि ये भी इस कंपनी का पार्टनर है। और आज जिंगशान बिजनेस ट्रिप से वापस घर आ जाता है। उसकी मोमो से कहती है कि ये पैकेट तुम्हें टोंगयांग ने भेजा है। टोंगयांग ने इसको टेंजलिंग पील भिजवाए होते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है। उसकी मोमो उसको बता रही होती है कि मैं टोंगयांग की फेवरेट डिश बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं इस डिश को अच्छे से बनाऊंगी तो तब मैं टोंगयांग को इनवाइट करूंगी। और जिंगशान ये खाने के लिए बैठ जाता है। और जब वो अपनी मॉम को ये कहता हुआ सुनता है कि जब ये डिश खाने के लायक हो जाएगी तो तब मैं टोंगयांग को बुलाऊंगी। जिंगशान कहता है कि क्या अब इसे नहीं खाया जा सकता। उसकी मॉम कहती है कि तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। जिंगशान बहुत मुश्किल से ही एक सिप ट्राई करता है और कहता है कि बहुत अच्छा बना है। और उसकी मॉम कहती है कि जब अब टोंगयांग वापस आ गई है तो मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। वो कहता है कि टोंगयांग का वापस आने का और मेरे ब्लाइंड डेट का क्या ताल्लुक है। उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम टोंगयांग से कुछ सीख नहीं सकते, और तुम्हारी पर्सनालिटी भी टोंगयांग जैसी अच्छी हो जाए तो मैं भी तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि जब फांग दादा बन जाएगा तब भी तुम सिंगल ही रहोगे। अपनी मॉम के जाने के बाद वो कहने लगता है कि यांग और फांग की वजह से हमेशा मुझे ही सुनना पड़ता है। जिंगशान टोंगयांग को कॉल करते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी नाउमीदी को महसूस किया है। ये बात सुनकर टोंगयांग परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है मेरे घर के सामने एक बड़ा सा डॉग है और जो हमेशा मुझ पर भौंकता है। टोंगयांग कहने लगती है कि क्या उसने तुम्हें काट लिया है। जिंगशान कहता है कि उसने वो गिफ्ट खराब कर दी है जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। तो वो कहता है कि तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए क्या वो हनी केक बना के दे सकती हो जो तुम बहुत अच्छे से बनाती हो। टोंगयांग कहती है कि ये कैसा लॉजिक हुआ, गिफ्ट मेरा खराब हुआ है और मैं ही तुम्हें ट्रीट दूं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर टोंगयांग बाहर आ जाती है। जिंगशान कहता है कि तुम मुझे ट्रीट नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें ट्रीट देता हूँ। टोंगयांग देखते है कि इसमें तो उसका फेवरेट केक होता है। इतने में जिंगशान को कॉल आ जाता है। जिंगशान कॉल पर बात करते हुए उसे कहता है कि बैक सीट पे तुम्हारे लिए कुछ है, जाकर देख लो। तो टोंगयांग वहाँ पर रखी फोटो को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि ये तो हम है ना। जिंगशान कहता है कि तुम सही समझी हो। उस तस्वीर पर जो साइन होती है उसकी तरफ इशारा करता है। ये देखकर टोंगयांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसकी पेंटिंग्स तो सेल करने के लिए नहीं होती। जिंगशान कहता है कि एक समय में मैंने उसकी मदद की थी, उसी के बदले में उसने ये पेंटिंग दिया है। कहती है कि इस चीज को देखकर मैं इमोशनल हो रही हूँ। कार में लिपस्टिक रखी होती है, वो निकाल के पूछती है कि ये किस लिए। तो जिंगशान कहता है कि उस दिन मेरी वजह से तुम्हारा लिपस्टिक और स्प्रे खराब हुआ था, और वैसे भी मेरी मॉम चाहती है कि लाइकेबल कैसे बना जाता है ये मुझे तुमसे सीखना चाहिए। मैं अपने साथ चैरिटी शो करने के लिए ये गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ। टोंगयांग कहती है कि तुम्हें मेरे लिपस्टिक का शेड कैसे पता चला। वो कहता है कि मेरे पास आंखें हैं। टोंगयांग कहती है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे हील्स और लिपस्टिक गिफ्ट की है, तो इस बात पे मैं तुमसे बहस नहीं करने वाली। ये कहकर टोंगयांग ये लिपस्टिक लगाने लगती है, और जब वो लिपस्टिक लगा लेती है तो वो उससे पूछती है कि क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है। जिंगशान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी भी तुम्हें ये सब गिफ्ट नहीं किया। वो कहती है कि नहीं, तो वो उसे सॉरी कहता है। तो यांग कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कहने लगती है कि मैं और सोंगचेंग बहुत क्लोज हुआ करते थे, लेकिन अब देखो बिना कांटेक्ट के 8 साल गुजर गए हैं। प्यार एक इंस्टेंट इमोशनल लेवल है, जबकि दोस्ती हमेशा रहती है। टोंगयांग कहती है कि दोनों के लिए भी दोस्ती का बाउंड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब मुझे बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिंगशान कहता है कि दोस्त रहने में या किसी के साथ क्लोज होने में बहुत फर्क होता है। टोंगयांग कहती है कि हाँ फर्क होता है, लेकिन जब प्यार खत्म हो जाता है तो वो दोनों दोस्त भी नहीं रह सकते। इसके बाद टोंगयांग कहती है कि बिजनेस ट्रिप की वजह से तुम थक गए होगे, तुम्हें भी जाके आराम करना चाहिए। टोंगयांग जब जा रही होती है तो जिंगशान कहता है कि अपना केक तो लेती जाओ। जब वो लेने आती है तो जिंगशान कहता है कि चूज करो, केक चाहिए या गिफ्ट। तो टोंगयांग केक लेने लगती है और गिफ्ट देने लगती है, और फिर दोनों भी लेकर चली जाती है। जिंगशान जब कार में आकर बैठता है तो वो उसी केक को देखकर कहने लगता है कि मैं ये केक तुम्हारे साथ खाना चाहता था। ये केक खाते समय जिंगशान अपने आप से कहने लगता है कि मैंने उस इंसान का नाम क्यों लिया जिसने टोंगयांग को बहुत ज्यादा दुख दिया है। टोंगयांग को देखकर लग रहा था कि वो रोने वाली है। दूसरी तरफ टोंगयांग उस पेंटिंग को देखते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। दूसरी सुबह ऑफिस आने के बाद जिंगशान ये सोचता है कि टोंगयांग ने मुझे अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया है। क्या वो सोंगजिंग वाली बात से मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो गई। जिंगशान उसे मैसेज करता है कि क्या हम आज साथ में डिनर करें। टोंगयांग उसे रिप्लाई देती है कि आज मुझे ओवर टाइम काम करना है। और आज ऑफिस में टोंगयांग की मुलाकात अपने सीनियर मिस्टर जाओ से होती है। ये पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज्वाइंट लोगों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
वो टोंग यांग से कहते हैं कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो क्यों ना आज हम लोग डिनर करें। टोंग यांग कहते हैं कि वैसे तो मेरा काम था, पर हम कभी कभी मिलते हैं, तो आपको डिनर पर लेकर चलती हूँ। डिनर की वजह से ही जिंगशान का मूड खराब होता है। मीटिंग में भी इसका कोई ध्यान नहीं होता है। उतने में उसको टोंग यांग का मैसेज आता है कि मैं अपने एक दोस्त को डिनर पर लेकर जा रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे। टोंग यांग इसको रेस्टोरेंट वाली लोकेशन भेज देती है और कल वाली गिफ्ट के लिए इसको थैंक्स भी बोलती है। इस मैसेज को देखकर वो स्माइल करने लगता है, तो फैंग उसे कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, और जिंगशान कहता है कि नेक्स्ट मीटिंग मंडे को होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जाओ यांग को कुछ दिखा रहे होते हैं, लेकिन यांग को कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उतने में जिंगशान भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देख लेता है, और ये सीन यहीं पर स्टॉप हो जाता है और स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। जिंगशान हॉस्पिटल में होता है और टोंग यांग रोते हुए उसके पास आती है और रोते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। तो नर्स कहने लगती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, छोटी सी इंजरी है। वो कहती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैं तुम्हें दे सकती थी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत थी। जिंगशान कहता है कि तुम बिना वजह रो रही हो, डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं ठीक हूँ। ये कहकर जिंगशान टोंग यांग को यहाँ से लेकर चला जाता है और जिंगशान टोंग यांग को अपने घर लेकर आता है और वो टोंग यांग को हाई हिल्स गिफ्ट करता है। ये देखकर टोंग यांग कहती है कि ये किस लिए, तो जिंगशान कहता है कि ये प्रिजर्वेशन का गिफ्ट है। तो जिंगशान कहता है कि ये थोड़ी महंगी थी, तो मैंने मॉम से पैसे नहीं मांगे, इसके लिए मैंने खुद से पैसे कमाए हैं। टोंग यांग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये पसंद है। जिंगशान कहता है कि तुमने अपने फॉर्म पर ये सेव किया था। टोंग यांग कहती है कि मैं अपने फॉर्म पर चांद सितारे भी सेव करूंगी, क्या वो भी तुम मुझे ला कर दोगे। इस पर टोंग यांग उसे कहता है कि मैं ये तो नहीं कर सकता, पर मैं जो भी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूंगा। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। ये देखकर जिंगशान उसे कहता है कि कम ऑन, हम दोस्त हैं, तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। टोंग यांग उन हिल्स को पहनकर ट्राई करती है और कहती है कि ये मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कहती है कि मैं हिल्स पहनूंगी तो ज्यादा लंबी लगूंगी। जिंगशान कहता है कि तुम मुझसे लंबे भी लगोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोंग यांग जब खड़ी होती है तो कहने लगती है कि हम दोनों की हाइट तो बिल्कुल सेम लग रही है। इस बात पर ये दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।